Hi guys, let's follow the regular method. Read the question, pause the video, try it, and then continue to watch the explanation. चले अब हर मैं हिंदी में बोलता हूँ जब भी सवाल सॉल्व करना चालू करता हूँ। ठीक है, तो अभी मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। तो अभी सवाल को समझते हैं। ये सवाल वैसे तो बहुत आसान है, लेकिन एज यूजुअल कुछ पढ़ाना है तो मैं पढ़ाने की बात करता हूँ। इस सवाल में देखते हैं क्या हो रहा है। इस सवाल में बोला गया है कि बस जब चलती है तो वेरी व्हेन इट इज एक्चुअली रनिंग, है ना, तो उसकी एवरेज स्पीड जो है वो 99 किलोमीटर पर आवर, मतलब एवरेज स्पीड, रनिंग स्पीड जो है उसकी, रनिंग एवरेज विदाउट स्टॉप्स 99 है, और विद स्टॉप्स 75 है। अब इस क्वेश्चन के अंदर मतलब क्या है मैं बताता हूँ। सपोज 1 घंटे की जर्नी, ठीक है, तो इसको मैं दो तरह से लेबल करूंगा। एक टी इक्वल टू जीरो, तो टी इक्वल टू 1 आवर, और ऊपर करूंगा इसी के आगे डिस्टेंस, डिस्टेंस इक्वल टू जीरो, और डिस्टेंस इक्वल टू ऐसे मैं 99 बनाता हूँ। अगर वो पूरा रन करती, अगर ये फुल रनिंग टाइम होता, अगर ये ऊपर एक ग्राफ है, अगर ये फुल रनिंग टाइम होता, फुल टाइम रन करती, तो 1 आवर रनिंग के अंदर वो 99 डिस्टेंस ट्रेवल। लेकिन अभी क्या हो रहा है वो मैं आपको अब मैं बताता हूँ। अब मैं इसको अलग शेड्स में करूंगा, ठीक है। तो वो थोड़े टाइम बस रन करती है, तो उसे ट्रेवल करती है कुछ डिस्टेंस टी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसका आ जाता है थोड़ा सा स्टॉपेज, तो उसकी ये आ गई स्टॉप टाइम, ये स्टॉपेज आ गया, स्टॉप हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद वो फिर से चलती है, फिर से आ जाता है D2, ऐसे थोड़ा टाइम चलती है D2। तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग में लिख सकता हूँ, यहाँ पे आएगा T1, यहाँ पे आ जाएगा T2। स्टॉपेज के टाइम भी मैं लिख देता हूँ, लेकिन वो ब्लू में लिखा होगा, लेकिन लिखूंगा उसको स्टॉपेज टाइम 1, तो इसको ST1 लिख देता हूँ, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग होगा, ये रुकी हुई है तो स्पीड जीरो है, उसका टाइम उस हिसाब से कितनी जो भी है, तो ये इसका स्टॉपेज टाइम है। इसे डिस्टेंस कवर नहीं किया, लेकिन थोड़ा टाइम बीत गया 1 घंटे का, ये इसको हम डिस्टेंस को हम जीरो मान के चलेंगे। तो इसी तरीके से क्या होगा, एक स्टॉप टू आ जाएगा, फिर थोड़े टाइम के बाद इसमें समझने के लिए, फिर इसके बाद D3 आ जाएगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। तो अगर मैं इसमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन यूज करूं, कॉम्यूटेटिव से क्या मतलब है, मतलब सारे D1s एंड D2s एंड D3s तो को एक साथ भी लिख सकता हूं, क्योंकि A प्लस बी प्लस सी प्लस डी को मैं अगर ऐसे है, मतलब सपोज इसमें ये मतलब है A प्लस बी प्लस सी प्लस डी को मैं किसी भी ऑर्डर में करूंगा तो आंसर वही आएगा। तो मतलब बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ तो T1 है, फिर ST1 है, रेड में लिख दिया सॉरी, फिर T2 है, फिर ST2 है ना। इस तरह से ऐसे ऐसे ऐड कर रहा हूँ, तो मैं चाहूँ तो मैं T1 प्लस T2 प्लस T3 वाली कॉम्बिनेशन एक साथ लिख सकता हूँ, और ST1 प्लस ST2 प्लस ST2 को एक साथ कर सकता हूँ इस ग्राफ में, तो मेरा सम बदलेगा नहीं। यही कहानी है ना। तो नीचे वाला, तो अगर मेरे को ये अलाउड है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ऐसे इसको स्प्लिट कर सकता हूँ। तो ये कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी वाली बात होगी एडिशन की, कि आप उसके टर्म्स को आगे पीछे कर दें तो एडिशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये बात हमें समझ में आ गई, तो मैं ये कह सकता था कि मैं कह सकता था ये आ गया D1 प्लस D2 प्लस D3, ये तो मूविंग वाले टाइम्स आ गए, सारे इकट्ठे कर दिए, जिसमें T1 प्लस T2 प्लस T3 ये सारे एक साथ आ गए, ठीक है। प्लस DN तक जितने भी स्टॉप्स थे, और उसके पीछे मैंने लगा दिया स्टॉप 1 प्लस स्टॉप 2 एंड सो ऑन सो फोर्थ। वैसे SN-1 तक जाएगा, लेकिन जो भी है ना, यहाँ पे SR लिख देता हूँ, वो R जो है N-1 है, क्योंकि वो एक स्टॉप कम है फिर लास्ट में 9। और ये इस तरीके से सारे स्टॉप्स आ गए, ठीक है। वैसे तो SN भी आ सकता था, वो बात नहीं, अगर मैं स्टॉप के बाद टाइम कर दूंगा था, बट एनीवे, सो दिस इज व्हाट इट इज। इस तरह से रख सकता था। अब मुझे दिया हुआ है कि इसका ये जो डिस्टेंस है वो 75 है ना, ये 75 है, और ये टोटल टाइम है। तो अगर वो इस टाइम पे चल रहा होता, तो ये डिस्टेंस 19 रिमेनिंग डिस्टेंस को कॉरस्पॉन्ड करता, मतलब ये 24 के डिस्टेंस में वो उसने ट्रैवल नहीं किया, क्योंकि टोटल 99 है ना। तो अब तो सवाल कितना, अगर यही चीज समझ में आती तो क्वेश्चन कितना आसान था। देखिए एक लाइन में कैसे सॉल्व होता है, मतलब भाई 99 किलोमीटर पर आवर चलती है, किया उसने 75 किलोमीटर, तो कितना टाइम लिया होगा। अगर 99 किलोमीटर इन 1 आवर करती है, तो 99 किलोमीटर करने में उसको लगे होंगे 75 को 75 बाय 99, तो कितने टाइम रुकी होगी वो, बिल्कुल 24 बाय 99 इज द पर आवर, आर इज द स्टॉपेज टाइम। इसको काट देते हैं 3 से, तो क्या आ गया मेरे पास,
8/33 hours। और ये आंसर आ गया। एक लाइन का क्वेश्चन था, एक लाइन का भी नहीं, 1 सेकंड का क्वेश्चन था, समझाने में टाइम लगा। बट अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि अगली बार आप इसको 1 सेकंड में सॉल्व, एक तो नहीं 15 सेकंड में जरूर सॉल्व कर देंगे। और 15 सेकंड पढ़ने के भी लेते हैं, 30 सेकंड में तो सॉल्व कर ही लेंगे आप। ठीक है, चलिए, आई होप आपको कुछ सीखने को मिला हो। थैंक यू। Hi guys. So I've already solved this question in past with a standard way, on which I try to tell you the concept. The reason I'm doing this again is because I wanted to also highlight the use of allegation to solve such questions. Yeah, so sometimes you can use allegation even in time space distance. When can you use it? Especially when you want to find ratios of time spent on different speeds. Remember, you can do it to find ratios of time. Don't try and do this for ratio of distances spent on different speeds, or covered in different speeds. So you can do this for ratios of time spent on different speeds. For distances, there we can discuss it later. So how can you use allegation here? Well, very simple. Just like you do in mixtures and solution, we can use it here. I will do two methods of allegation. One, which is the standard way, which is the crisscross method, which everyone does. Yeah. So I do the crisscross method first, and then I will talk about the linear method, the method that I use on a linear scale. Okay, which is balancing the moments or the weights. Anyways, so crisscross method. So when the bus travels, traveling average is 99, right? And when it stops, the speed is zero. So stoppage speed is 0 km/h. It's not moving, it stopped. And when it moves at an average speed of 99. Mixing them, we are looking at an overall average of 75, which means the time for stoppage to motion is again the same standard, 24 by, okay, so I subtract by 75. So this is the ratio in which the stoppage and this is done. So in 1 hour total, the bus should have stopped for 24 by 24 plus 75, which is equal to 24 by 99 hours. And I can simplify this by making this into 8 by 33. So this was one method that I really wanted. I normally don't use the crisscross method in allegation. I use the linear method. What is the linear method? It is identical. It's the same. I just create a linear scale, mark the 2 points, which are 0 and 99, and then I mark the average, it is 75. This gap corresponds to the weight for this, so this is nothing but 24, and this length 75 corresponds to the length out here. So this would have been 24 is to 75. So just the allegation method, but it helps me figure out the point, actually point of scale, which side it belongs, and I use it in a lot of other areas. Fine. So this is also a variation for allegation, the way I like to solve. Okay, so the answer would have been 24 by 99. Yeah, and this would have been 8 by 33. So I hope you got to learn something. Yeah, you can use allegation out here also. Remember, you're distributing times, ratios of times into different speeds to find the, if you know the average. Or you know the ratios, then you can find the average. Fine? Right. Thank you.